माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम आए हैं सदगुरु भगवान की पूजा के लिए। पूजा भी हमने कर लिया, टीका भी लगा लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे आज हम सुबह सुबह से कैसे आ गए मंदिर में पूजा के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही लेट हो जाते हैं। तो आप लोगों से बताएं कि आज हम जा रहे हैं लखनऊ और मनु बहुत ही परेशान किए हैं। और आप लोगों से बताएं 3 बजे से यहाँ लाइट भी नहीं थी और काफ़ी तूफ़ान भी आया, इस वजह से लाइट नहीं थी। इसीलिए मनु और हमको बहुत परेशान करके रखे हैं। जाने की तो इच्छा नहीं हो रही है और आज बहुत सारी यहाँ की मतलब इतनी हड़बड़ाहट हो रही है और शाम से भी इतनी हड़बड़ाहट थी। हम भाभी से बार बार कह रहे थे कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है और जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, वहाँ का भी तो देखना है, अपना लखनऊ भी तो देखना है। तो चलिए पूरा आप लोगों को दर्शन करा देते हैं। और बहुत ही जल्दी है, इन्होंने नहीं नहाया और ना मनु नहा रहे हैं, सिर्फ हम ही नहाए हैं। और सदगुरु भगवान की पूजा भी हमने कर ली है, देख सकते हैं। और आरती भी हमने कर ली है, देखिए भोग भी लगा दिया दही का और पूरा पूजा पाठ हमने यहाँ का कर लिया। और चल रहे हैं जहाँ सदगुरु भगवान की मेन कुटी है, तो वहाँ की भी पूजा थोड़ी से कर लेते हैं। पूजा करने के बाद जल्दी जाते हैं। ये हमसे कह रहे थे कि अपना यूट्यूब चैनल ना वहाँ बनाने लगना, जल्दी चलो नहीं हम तुमको छोड़ करके चले जाएंगे। तो हमने कहा कि बस थोड़ी सी रुकिए 5 मिनट, हम तुरंत पूजा करके आ रहे हैं। और आज अब देखो कब यहाँ हमारा आना होता है। और आज मतलब लास्ट टाइम है जो आप लोगों से यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और सदगुरु भगवान की महिमा तो आप लोग कमेंट में इतना अच्छा अच्छा डालते हो, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं, हमने सोचा था यहीं बैठ करके और पूरी सदगुरु भगवान की शुरू से लेकर के लास्ट तक की पूरी सारी बातें आप लोगों से बताएंगे, जो भी पिताजी के ज़माने से यहाँ पर हुआ था। पर इस समय टाइम नहीं है और हमको भी इस बार यहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आप लोगों से बताएं कि भाग दौड़, इतने लोगों का आना जाना, इस वजह से टाइम। यहाँ पर सदगुरु भगवान में आश्रम था, यहीं पर सदगुरु भगवान रहते थे, तो इसीलिए यहाँ पर इनकी अभी भी ये प्रतिमा को सजाया गया है। और ऐसे मोर के पंख उनको बहुत ही प्रिय थे, तो मोर के पंख भी यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ देखिए कम्बल और जो भी सदगुरु भगवान की सर में लगाने वाली टोपी है और तकिया वगैरह सब रखा हुआ है। जितनी यहाँ उनकी जितनी सारी यादें हैं। और इस कुटी की बात बताएं कि इस कुटी में इतना मीठा फल सब रखा रहता था। और यहाँ आश्रम में 40-50 लोग बैठे रहते थे, दोपहर मतलब सुबह शाम दोपहर। और कभी इस कुटी से मीठा फल खाली मतलब खाली नहीं होता था, जब देखो तब यहाँ भरल। मनु इतनी आवाज़ें लगा रहे हैं, तो चलिए पूजा कर लेते हैं और मिलते हैं भीगी हुए पलकों के साथ। और बहुत यादें आएंगी और उनको पता चल गया कि हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं, इसी वजह से चलिए मिलते हैं। देखिए कब आते हैं। और सदगुरु भगवान आप लोगों पर भी महान कृपा करें, जितने भी प्यारे प्यारे व्यूज़ हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पर यूट्यूब में। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं। अब हमारी चाय भी बन गई, भाभी ने चाय बना दिया और मनु भी पी रहे हैं दूध चाय इतनी जल्दी जल्दी। लेकिन मनु नहाए नहीं है, बिना नहाए मनु बैठे हुए हैं ना, नहाए नहीं ना, हमारे ऊपर गुस्सा भी हो रही है। और यहाँ पर भाभी ने दही मट्ठा सब रख दिया, क्योंकि दही मट्ठा ना हम अपने हाथ से ही रखते हैं, मार्केट से कोई भी खट्टी चीज़ भाभी लोग अपने हाथ से नहीं रख सकती हैं, हम ही लोगों को अपने हाथ मतलब रखना पड़ता है डिब्बे में। और बहुत जल्दी जल्दी लगा रही झाड़ू पोछा, क्योंकि जब बेटी की विदाई होती ना तो फिर घर में झाड़ू पोछा नहीं होता। जब तक हम लखनऊ नहीं पहुंच जाएंगे तब तक यहाँ झाड़ू पोछा नहीं होगा। और भाभी सुबह से सब काम में लगी हुई है इतनी जल्दी जल्दी। और टाइम अब 6 बज रहे हैं। हाँ तैयारी हो गई है, मनु इतना आफत मचाए हुए हैं ना, भाभी आ गई है जो हमारी बर्तन वाली, तो बेचारी कह रही तैयारी हो गई क्या? तो मैंने कहा मनु आफत मचाए हुए हैं ना, मनु ना मनु के पापा इतना आफत मचाए हुए हैं हमको थप्पड़ दिखा रहा है। चल रहे हैं, इतनी हड़बड़ाहट है, कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। चाय पी लेते हैं बैठ करके। तो आइए आप भी हमारे साथ चाय पीजिए।
और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि अब हमारी फाइनल तैयारी हो गई है और यहाँ पर हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। अब बहू हमसे कह रहे हैं कि बुआ थोड़ी दिन अभी और रुक जाती, कितना अच्छा लगता था। तो हम कह रहे हैं फिर आ जाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, रास्ते में निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम लोग निकल लिए हैं और कमासी में ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और आप लोगों से बताएं हम क्या भूल गए हैं, जो ब्राह्मणों के लिए वहाँ से सामान मिला था तर्रा से, वही रूम में रखा था जिस रूम में हमारी मतलब कपड़े बैग वगैरह रखे थे। तो हमारे दिमाग से हट गया और पता नहीं कैसे हम वो भूल गए। तो फ़ोन किए हैं तो वहाँ से ले कर के आ रहे हैं। तो मनु को यहाँ समोसा देख करके मनु को भूख भी लग गई। तो हमने सोचा वहाँ के लिए, घर के लिए भी समोसा पैक करा के दे देते हैं, वो लोग भी सब खा लेंगे। क्योंकि जितने काम वाले मतलब वहाँ पर बुद्धराज भैया के जो लड़के हैं वो बेचारे सब बहुत दौड़ दौड़ के हमारा सब सामान रखना, पूरा दिन लगे रहते थे। बुआ क्या करना है, बुआ ये करना है, बुआ वो करना है। तो इतना सब बच्चों में सब में लगाव हो गया था। अब भाभी भी काफ़ी रो रही थी, हम भी रो रहे थे, क्योंकि 15-20 दिन तो रुक ही गए थे। क्यों मनु? 15-20। और मनु भी बैठे हुए हैं, देखिए मनु आराम फरमा रहे हैं और आगे की सीट इन्होंने ले लिया है, आराम से बैठे हुए हैं। तो चल रहे हैं और इनसे हमको बहुत ही डांट मिल रही है। गए हैं अभी समोसा लेने और सुबह सुबह से वैसे भी समोसा नहीं खाना चाहिए। मनु को तो हम नहीं खिलाएंगे क्योंकि मनु की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो बस उन्हीं लोगों को देखते हैं, अगर आ रहे हैं तो वही लोग ले जाएंगे पैक करके अपने लिए। सुबह से नाश्ता सब लोग कर लेंगे और रास्ते में वैसे भी कुछ भी खाने के काबिल यहाँ पे नहीं है। और ज़्यादातर यहाँ हर जगह दुकानें भी बंद हैं, इस समय दुकान भी खुली नहीं है क्योंकि हर जगह कोरोना इस तरह अपना फैलाव किए हुए है। देखा कि हम जमुना जी का पुल इस पार आ गए हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ पर सब्ज़ी मिल जाती है, ताज़ी हरी। तो मनु और ये दोनों लोग गए हुए हैं सब्ज़ी लेने और यहाँ पर लौकी है और हरा बैगन है जो अपने यहाँ बांदा साइड मिलता है। तो ये लोग गए हैं और हमने कहा कि वो भी ले लेना। खीरा है, ककड़ी है। तो देख सकते हैं पीछे कितनी भीड़ है। हमसे मनु कह रहे थे कि चलो, लेकिन हमारी जाने की इच्छा नहीं थी। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अभी सब कुछ वहीं की सारी यादें चल रही हैं और सोच रहे हैं कि कैसे अभी रहेंगे लखनऊ में 6-7 दिन, मतलब तो एकदम से दिमाग ही नहीं ठीक रहेगा। और बहुत सारी यादें हैं सबकी, ज़्यादातर यादें हैं सदगुरु भगवान के आश्रम की और सदगुरु भगवान के पूजा पाठ की। तो आ रहे हैं मनु और काफ़ी दूर हैं अभी। यहाँ ना सुबह शाम ही मतलब ताज़ी सब्ज़ी मिल जाती है यहाँ पर, मतलब काफ़ी भीड़ है। और ये जमुना जी का किनारा है, औगासी घाट है, अपने यहाँ पछौहा से आते समय औगासी घाट है पड़ता है। तो रानी भी उस दिन आई थी ना, तो हमसे बोल रही थी कि यहाँ जीजी हमने बहुत सारी सब्ज़ी ले लिया था क्योंकि उसको रात में ही वापस जाना था। तो उसने सुबह ही यहाँ से सब्ज़ी लेते हुए लखनऊ गई थी। अपने लखनऊ में ना तो 30-35 किलो, मतलब 30-35 रुपये किलो लौकी है और यहाँ मुश्किल से 10 रुपये किलो लौकी। और कितनी टेक्सटाइल गाड़ी आ रही है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। ले आए क्या बेटा? नहीं खुल रहा क्या गेट? हम खोलें? लाइए रखो। मनु सब्जी ले आए। 1 किलो टमाटर, अले 1 किलो दही कलेरा अले दही अले रखो रखो। और 2 किलो कद्दू। 2 किलो कद्दू। अब बेटा खीरा ककड़ी नहीं लाए हो? तरबूज तरबूज हिरमिंजी लाओ, हिरमिंजी। हाँ हिरमिंजी ले आओ। हिरमिंजी लाओ, हिरमिंजी चिरमिंजी। चिरमिंजी क्या है? वही हिरमिंजी। हिरमिंजी ठीक है, ले आओ। मनु ना कितने काम काजी हो गए हैं, हमसे कह रहे थे माँ आप आराम करिए, आप न जाइए, हम जा रहे हैं, ले आते हैं। और यहाँ ना ये एम्बुलेंस की गाड़ी सुन करके ना, तो मनु एक तरफ हो जाइए। ये गाड़ी की आवाज़ें सुन करके ना तो एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता है। हमारी तो हड़बड़ाहट हमको हो जाती। और इतना गाड़ी में सामान भरा है कि आप लोग देख सकते हैं, पूरी डिग्गी फुल है और गाड़ी में काफ़ी सामान है। क्योंकि हमारा भी मतलब जो भी चना है और कुछ भी जो भी सामान है, भाभी ने भी काफ़ी सब दिया हुआ है। क्या क्या है भाभी ने दिया है? बेसन है, चने की दाल है, सत्तू है और चने की बहुरी है। और क्या दी है? गुड़धानी भुजा दी थी, जो गुड़ वाली। हमारे यहाँ चना गुड़
दोनों को मिक्स करके भुंजवा के यहाँ दे दिया जाता है, तो उसको गुड़धानी कहते हैं। वो भी भुंजवा दी थी। और रानी के लिए भी है, काफ़ी सामान है जो भी रानी के लिए दी है वो भी है, आप लोगों को वहीं घर पहुंच करके ही दिखाएंगे। और जो अपने हलवाई के यहाँ के बड़े बड़े पेड़े होते हैं वो भी भाभी ने सब कल शाम को ही मंगवा दिया था, क्योंकि दूध तो काफ़ी हो रहा है, पर पता है इतनी गर्मी में ना खोवा कौन बनाए, चूल्हे में बैठो फिर उसको खोवा को औटो फिर उस पेड़ा बनाओ, तो बहुत सारी परेशानियां होती। वैसे भी पूरा दिन चाय नाश्ता खाना पीना में भी टाइम का पता नहीं चलता है। और बहू भी बहुत करती है, भाभी भी बहुत करती है, और हमको भी ना काफ़ी लगना पड़ता था सबके साथ में, क्योंकि वो लोग करती थी तो अच्छा भी नहीं लगता है ना कि हम बैठे रहें। और आप लोग तो जानते ही ना कि हमको भी कहीं बैठे नहीं चैन है। अगर हमारी तबीयत ठीक है तो हम बैठ नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, भाग दौड़। तो चलिए सब यहाँ की बातें हमने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या ले लिया और क्या क्या ले करके आए हैं। अब घर पहुँच के ही आप लोगों से बातें करेंगे। आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें करते जाते हैं ना तो वहाँ की यादें भी हमारी कम होती जा रही हैं, क्योंकि ये भी गुस्सा होते, इनके सामने बात करो ना तो कहते जब देखो तो अपना बात करती रहती हो ये हो। तो चलिए देखते हैं मनु क्या लेकर के आ रहे हैं। तो अब आप लोगों से, ये लोग चले गए थे ना सब्जी लेने, तभी हम बाहर खड़े हो गए और आप लोगों से बातें भी कर लिए। और जमुना जी का पुल, अब गंगा जी के दर्शन कराएंगे आगे आपको, तभी बात करेंगे, क्योंकि हमको रास्ते में भी नींद नहीं पड़ती, कितना भी कोशिश करें कहीं भी हम आए जाएंगे, इसीलिए हमारी जाने की कहीं इच्छा नहीं होती है। रास्ते में बहुत लोग सोते हुए चले जाते हैं पर हम नहीं सो पाते हैं पूरी रास्ता, जबकि पूरे 3 बजे रात के जगे हुए हैं। लाइए बेटा ले आए। ओहो सब सामान और इतनी सारी हिरमिंजी ले आया, कैसे गाड़ी में रखे, गाड़ी वैसे भी फुल है इतना। ला ये रखी रखी रखी, ये भी है। हाँ ये ग्रीन वाली कितने कितने किलो, 5 किलो लाए हो क्या? इतनी सारी हिरमिंजी देख सकते हैं। अरे वाह। तो मनु ने तो पूरी गाड़ी को एकदम से फुल कर दिया। कैसे होगा, हम सोच रहे थे अपने गांव से जाएंगे जहाँ मतलब अपनी ससुराल है, कहाँ मतलब, तो वहाँ से अब नहीं जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं सीधे लखनऊ ही जाना है, गांव यानी महामाया मंदिर। तो आज हमने ना सुबह से कंघी भी नहीं किए हैं, ऐसे बाल सब उखड़े उखड़े हैं क्योंकि इतनी जल्दी थी, कंघी भी नहीं कर पाए। भाभी कहती रहेगी कि कंघी कर लो, हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसे सर्फ से दुपट्टा डाले रहेंगे। वैसे भी सुबह से इतनी हड़बड़ी थी कि चाय पीना ही हमारे लिए आफत था, गरम गरम चाय ही पिए हैं। और ये भी पूरी रास्ता गुस्सा हो रहे हैं, करे अब तक पहुंच गए होते, तुम्हारे चक्कर में है, नहाना धोना पूजा पाठ के चक्कर में इतना लेट हो गए। तो आते होंगे। और चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। अब मनु को खाना है अंगूर, तो ये गए हैं अंगूर लेने। और देख सकते हैं मनु ने कितनी सब्जी और ये ग्रीन वाली हिरमिंजी सब मनु का ही लाया हुआ सामान है। क्यों मनु, आप बहुत होशियार हो गए हो ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। तो गाइस आप देख सकते हैं मनु के साथ साथ हम भी थोड़ा अंगूर खा लेते हैं क्योंकि भूख लग गई थी। और मनु आगे कह रहे हैं कि हमको पीना है नारियल पानी, क्योंकि लखनऊ के एकदम से पास में आ गए हैं, तो वैसे रास्ते में हमको कहीं नारियल पानी नहीं दिखा, तो यहाँ पर मनु पी लेते हैं नारियल पानी। और यहीं पर हम वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं। अभी ब्लॉग को तो काफ़ी लंबा है, लेकिन अब कल ही आप देख पाएंगे कि हम कल लखनऊ कैसे घर पहुँचे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।